हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेलिस्ट। एंड इन द प्लेलिस्ट आज हम देखने वाले हैं वर्चुअल क्लस्टर एंड द रिसोर्स मैनेजमेंट इन द क्लस्टर। ओके, तो जो अपन वर्चुअल मशीन पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं का क्लस्टर बन रहा है। उससे पहले अपन समझते थे देखो फिजिकल क्लस्टर क्या होता है। इसमें क्या होता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपकी फिजिकल मशीन्स हो गई, लाइक बहुत सारे पीसी या सिस्टम्स आपके पड़े एक लैब के अंदर। ठीक है, अब वो आपस में इंटरकनेक्टेड है किसी फिजिकल नेटवर्क के द्वारा, सच एज लैन। यूजुअली आप अपनी कॉलेजों के अंदर लैन केबल देखते हो और एक लैब होती है जिसके अंदर वो पर्टिकुलर इंटरनेट चलता है। तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं ताकि वो एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर सके। तो वो बनता है आपका एक पूरा एक फिजिकल क्लस्टर जिसके अंदर ग्रुप ऑफ बहुत सारी फिजिकल मशीन्स होती है। तो आज हम तीन चीज़ पहले पढ़ेंगे वर्चुअल क्लस्टर के बारे में। उससे पहले समझो वर्चुअल क्लस्टर क्या होता है। वर्चुअल क्लस्टर इन द सेंस सर्वर के ऊपर बहुत सारी फिजिकल मशीन्स पड़ी है। ठीक है, बहुत सारी फिजिकल मशीन्स पड़ी है। अब देखो यहाँ पर, तो ये बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स हो गई, बहुत सारी। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग, ये जरूरी नहीं किसी एक सिंगल नोड के ऊपर, ये डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पर है। अब क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल मशीन से कनेक्ट होती है वीएमएम के थ्रू। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं एक ही सर्वर से आ रहा है ये एक वीएम, ये अलग मल्टीपल मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से आ रहे हैं, बट एक सब मिलके एक क्या बना रहे हैं, पूरा एक क्लस्टर बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक वर्चुअल क्लस्टर बन रहा है जो डायनेमिकली रन टाइम के ऊपर बन रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप जब इसको डिजाइन करते हो तो तीन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। पहला है कि, तो पहला हो गया लाइव माइग्रेशन ऑफ वर्चुअल मशीन्स, यानी कि मैं किस तरह से इन्हें स्प्लिट कर पाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट के केस में, कि इस सर्वर से ये वाला वीएम आए, उस वाले सर्वर से वो वाला वीएम आए, तो अपन को माइग्रेशन करना पड़ेगा। अब अगर वीएम का माइग्रेशन हो रहा है तो मेमोरी एंड फाइल्स का भी माइग्रेशन करना पड़ेगा। एंड इसको किस वर्चुअल क्लस्टर के ऊपर डिप्लॉय करना है, यानी कौन कौन से वीएम को किस वाले वर्चुअल क्लस्टर पर, यानी कि क्लस्टर 1 है, ये क्लस्टर 2 है। अब 1 के अंदर मैं 3 वीएम डाल रहा हूँ टोटल, तो ये इस वाले में जाने चाहिए या इस वाले में, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा डायनेमिकली। तो ये तीन चैलेंजेस है, अगर अपन ये तीन कर लिए तो अपन ईजिली वर्चुअल क्लस्टर को कंट्रोल कर पाएंगे। नाउ ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन के अंदर क्या होता है, हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि जैसे कि एक वीएम के अंदर कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है। ठीक है, कौन सा ओएस यूज़ करना है, कौन सी एप्लीकेशन इसमें रहेगी और किस वीएमएम के थ्रू किस फिजिकल नोड से ये कनेक्ट होने वाला है। तो ये सब चीज़ें अपन मैनुअली करनी पड़ती है। बट इन अ वर्चुअल क्लस्टर के अंदर क्या होता है कि वीएम्स इंस्टॉल कर देते हो आप डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर, जिसके अंदर फिजिकल बहुत सारे क्लस्टर होते हैं। और फिजिकल क्लस्टर, एक क्लस्टर के अंदर बहुत सारी फिजिकल मशीन्स होती है जो अलग अलग लोकेशंस के ऊपर पड़ी है। अब उन सबको मिक्स करके अपन वीएम वहाँ पे इंस्टॉल करवा देंगे। तो जैसे कि अपने पास 3 फिजिकल मशीन है इस तरह से, और एक क्लस्टर के अंदर बहुत सारी फिजिकल मशीन है। देखो यहाँ पे बहुत सारी फिजिकल मशीन्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको हॉरिजॉन्टली मिक्स कर दूंगा अगर इन सारी को फिजिकल्स को, तो यहाँ पर एक क्लस्टर बन रहा है वर्चुअल। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। अब ऐसे ही सेकंड बन गया वर्चुअल 3, ठीक है, 2 सॉरी। एंड ऐसे अगर मैं इस तरह से आऊँ वर्टिकल के अंदर, तो यहाँ पे वर्चुअल क्लस्टर 3 बन सकता है या 4 बन सकता है, और यहाँ से बनाएंगे तो 5 भी बन जाता है। ठीक है, तो अपन ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 यूज कर रहा हूँ मैं फिजिकल क्लस्टर, तो और बनाने को यहाँ पे देखो मैंने 4 वर्चुअल क्लस्टर बना दिए 3 के अंदर। तो ये चीज़ पॉसिबल है। Now we will see the provision of VMs to a virtual cluster is done dynamically and which has the interesting properties। अब इसके अंदर क्या है कि किस बेसिस पे आप वर्चुअल क्लस्टर के अंदर कि इस फिजिकल नोड को ऐड कर दो, इसको ऐड ऑन करने से, इन वीएम्स को ऐड करने से एक वर्चुअल क्लस्टर बनेगा। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो वर्चुअल क्लस्टर नोड्स कैन बी इधर ऑन द फिजिकल नोड्स और द वीएम। ठीक है, यानी कि आप जो नोड बनाते हो एक पूरा ये क्लस्टर जिसके अंदर बहुत सारे वीएम्स होते हैं, तो ये आप एक वीएम के केस में भी कर सकते हो और एक फिजिकल क्लस्टर के केस में भी कर सकते हो। यानी कि बहुत सारी फिजिकल मशीन्स के रूप में ले लो या वीएम के रूप में ले लो, बात तो एक ही है। तो एक क्लस्टर यहाँ पे बन जाता है। अब मल्टीपल वीएम्स रनिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट ओएस कैन बी डिप्लॉय ऑन द सेम फिजिकल नोड। अब एक सिंगल नोड के ऊपर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फिजिकल नोड के ऊपर जैसे आप वीएमएम के थ्रू ऐड ऑन करोगे बहुत सारे वीएम्स को, तो इन सब के जरूरी थोड़ी एक ही ओएस हो, तो डिफरेंट डिफरेंट के गेस्ट ओएस होते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आपका एक सिंगल होस्ट ओएस होगा और यहाँ पे मल्टीपल गेस्ट ओएस हो जाएंगे। नाउ ए VM runs with a guest OS and which is totally different from host OS। यानी कि host OS सपोज करो विंडो में है और इसको आप लिनक्स में चलाना चाहते हो, दिस इज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट द पर्पस ऑफ यूजिंग VM इज टू कंबाइन मल्टीपल फंक्शनैलिटी ऑन द सेम सर्वर। अब एक सिंगल आप सर्वर के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट VMs यूज़ कर लोगे जिनकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होगी, जिसके अंदर अपने अपने ऐप्स होंगे। तो यहाँ पर ये बेनिफिट अपन को देखने को मिल रहा है विच हैज ह्यूज सर्वर यूटिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन फ्लेक्सिबिलिटी।
अब यहाँ पर क्या होता है कि वर्चुअल क्लस्टर को डिप्लॉयमेंट, एक ये प्रोसेस हो गई आपकी, एक उसकी मॉनिटरिंग करना, उसके बाद मॉनिटरिंग करने के बाद उसको मैनेजमेंट करना लार्ज स्केल के ऊपर, साथ के साथ रिसोर्स शेड्यूलिंग करनी है अपन को। देन इसके अंदर लोड बैलेंसिंग भी आ जाती है, सर्वर कंसोलिडेशन आ जाता है, फॉल्ट टॉलरेशन आ जाता है एंड अदर टेक्नोलॉजीज आ जाती है। तो यहाँ पर एक छोटा एग्जांपल दिया है, जैसे आपके डेटाबेस है यहाँ पर, उसके अंदर VMM है, ठीक है, ये आपका हाइपरवाइजर एंड उसके ऊपर बहुत सारे ये वर्चुअल मशीन्स कनेक्टेड है टू ईच अदर एंड देन आपका सिस्टम एरिया नेटवर्क यहाँ पर आ गया। नाउ हाई परफॉर्मेंस वर्चुअल स्टोरेज, इसके अंदर क्या हो रहा है, अभी अपन जैसे क्लस्टर बना रहे हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन का एक अपन वर्चुअल क्लस्टर बना रहे हैं जिसमें बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स है, लेकिन हमें ये नहीं पता गाइज कि कौन सी VM को किस तरह से किस क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय करना है, ठीक है, कौन सा मेरा टारगेट क्लस्टर और किस तरह से मैं कर सकता हूँ, जो अलग अलग डिफरेंट आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर के ऊपर है, तो किस तरह से इन सबको एक जगह लाके एक क्लस्टर क्रिएट करूँ। उससे पहले देखो, एक सिंपल वर्चुअल मशीन होती है, वो कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेवरल फिजिकल होस्ट, बिल्कुल सही बात है। एक सिंगल आप वर्चुअल मशीन जो सर्वर के ऊपर है, उसको आप अपने एक फिजिकल मशीन के ऊपर ला सकते हो, उसी प्रकार दूसरा पर्सन भी इसको ला सकता है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट होस्ट हो गए यहाँ पे अलग अलग पोर्ट के ऊपर, ठीक है, विथ इन ए क्लस्टर। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर कि आपका क्लस्टर के अंदर होना चाहिए वो, अदरवाइज वो प्रॉब्लम शो करेगा कि एक आपका VM आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रखा है, अब दूसरा वाला इससे करोगे तो वो बोलेगा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। तो अगर आप जैसे क्लस्टर के अंदर यूज कर रहे हो एक VM को, उस केस के अंदर आप उसको डिफरेंट फिजिकल होस्ट में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। नाउ देर आर द 4 स्टेप्स टू इन्वॉल्व ए डिप्लॉय ए ग्रुप ऑफ VMs ऑन टू ए टारगेट क्लस्टर। किस तरह से, देर आर 4 स्टेप्स। वेरी फर्स्ट इज प्रिपेयर द डिस्क इमेज। अब डिस्क इमेज के केस में क्या होता है, आप सबसे पहले VM कौन सा लेना है उसकी आप वर्चुअल इमेज क्रिएट करते हो। सेकंड, उस VM को आप कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है, डिफरेंट जो भी आपको उस पर्टिकुलर एक सिंगल क्लस्टर के अंदर डालना है। देन आपको उस नोड को चूज़ करना है कि किस नोड के ऊपर मैं इन सबको, एक सिंगल नोड के ऊपर इन सबको VMs को रखने वाला हूँ। देन आप उस VM को एग्जीक्यूट करोगे यूजिंग ए कमांड ऑन एवरी होस्ट, ताकि उनको आप एक्सेस कर पाओ डिफरेंट फिजिकल नोड्स के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल क्लस्टर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर, डेस्कटॉप एंड नेटवर्क। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।